औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम और सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और सालेह अलैहिस्सलाम को दावत हक़ में पेश आने वाले मसाइल का जिक्र फरमाया और सालेह अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम की एक साजिश का जिक्र फरमाया जिसमें उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मनसूबा बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली बात जिक्र करते हुए फरमाया कि उन्होंने अपने तौर पे साजिश की और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तदबीर का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने अपने तौर पे मकर न मकरन, हमने अपनी तदबीर फरमाई, हमसे मुराद अल्लाह ताला ने अपनी तदबीर फरमाई और उनको हमारी की गई तदबीर समझ ही नहीं सके वो और नुकसान उठा चुके। और तदबीर ये थी कि रातों रात उनको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया गया। और वो रात को उनकी साजिश ये थी कि उन्होंने रात को सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा और फिर उसकी सज़ा से बचने की कई तदबीर तलाश की हुई थी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तदबीर का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमाइन, 9 सरदारों को उनके ग्रोह के साथ, उनके कबीले के साथ, उनकी कौम के साथ हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, उनको नाम निशान बाकी ना रहा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और उनके सुबह वो उठे तो उनके घर छतों के बल गिरे हुए थे। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि निशानी, हर एक पैगम्बर का वाक़या ज़िक्र फरमाने के बाद, किस्सा ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको निशानी करार दिया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस सब में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी है, लेकिन एक ख़ास तबके के लिए जो इल्म रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, और जिनको इल्म और समझ बूझ नहीं दी गई उनके लिए निशानी आना, वाक़या किस्सा बयान करना या ना करना बराबर है। सूरह बकरा में मुनकरीन का एक ज़िक्र हुई बात के उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का किस्सा बयान करने का मकसद क्या है, इसके ज़रिए से कुछ लोगों को गुमराह किया और कुछ को हिदायत दे दी, बस इतनी सी तो बात थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करता है तो ऐसी मिसालें दे के भी गुमराह कर देता है। यहाँ फरमाया कि उनके घर छतों के बल, और फिर अगला हिस्बे मामूल सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी जो मानने वाले लोग थे, ईमान लाने वाले लोग थे, उनको इस सज़ा से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई। और निजात क्या फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, हिस्बे मामूल जिन लोगों ने पैगम्बरों पे ईमान लाया उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ आखिरत की निजात, अज़ाब से निजात अता फरमाई, बल्कि दुनिया का जो छोटा मोटा अज़ाब, छोटा मोटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आखिरत के मुकाबले में ये बहुत छोटा होता है दुनिया का अज़ाब। दुनिया का जो अज़ाब उनको दिया मुनकरीन को या कुफ़ार को, ना मानने वालों को, पैगम्बरों को पर ईमान लाने वाले और पैगम्बर उससे मुस्तस्ना होते रहे हमेशा। यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि अनजैन लज़ीना आमनू, और फिर हमने नजात दी किसको, मानने वालों को, ईमान लाने वालों को, और यत्तकून परहेज़गारी इख्तियार करने वालों को। कानू यत्तकून, वो परहेज़गार थे। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि परहेज़गारों को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला निजात दे देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक उसूल है और कुफ़ार के लिए एक इबरत का निशान होता है। जिस भी पैगम्बर की कौम ने इनकार किया, जिस भी पैगम्बर की कौम ने पैगम्बर को जुटलाया, उसका अंजाम हमेशा दुनिया में ऐसे कर दिखाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसलिए कि दुनिया में अंजाम कर दिखाने का मकसद ये होता है, आखिर टाइम पे दुनिया का आखिरी जो उनका हिस्सा होता है, आखिरी वक्त होता है ज़िंदगी का, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ाब या आजमाइश में मुब्तला किया जो कुफ़ार है। और इसका मतलब यही होता है कि 2 मकासद इसके बज़ाहिर समझ आने वाली चीज़ है। एक ये कि जो मुनकरीन रह जाते हैं दुनिया में या जो बाद में आएंगे तो उनके लिए इबरत होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हर पिछले पैगम्बर के इनकार करने वालों का जो अंजाम हुआ उसको रहती दुनिया तक ज़िक्र करते रहे लोग, और जब अगले पैगम्बर के लोग आए और उन्होंने इनकार किया पैगम्बर को, तो पिछले लोगों ने कुछ ने मिसालें दे के उन्हें समझाया और उनके सामने अगर मिसाल कोई नहीं दे सका, कोई नहीं समझ सका या उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रहा,
तो फिर किताबों में या ज़िक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने उस किस्से को उन तक पहुँचाया कि जो इनकार कर रहे हो वो उनके इनकार के अंजाम को देख लो। ऐसा ना हो कि कल तुम ये समझो, ये कहो कि हमें समझ ही नहीं थी, हमने इनकार किया। सो अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़यात को ज़िक्र कर रहे होते हैं। और फिर एक मोमिनों के लिए नसीहत, हदायत या तसल्ली होती है। वो इसलिए कि जो भी पैगम्बर पर ईमान लाते रहे हमेशा दुनियावी मुश्किलात का सामना करते रहे, तो वो अपने अपने पैगम्बरों से बाद दफ़ा कह उठे कि मता नसरुल्लाह, नबी आप कह रहे हैं कि अल्लाह की मदद आएगी आपके लिए, अल्लाह का तरफ से आसानी आएगी, तो कब आएगी मदद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की तसल्ली के लिए कुफ्र को मिटाने के लिए उस अंजाम तक, इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया और अहले ईमान के लिए रहती दुनिया तक के लिए उसकी मिसालें रख दी, इबरत की भी और नसीहत की भी। अहले ईमान की तसल्ली के लिए इसलिए कि वो कह रहे थे कि अगर ये काफिर हैं, अगर ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो दुनिया में भी फ़ायदा उठा रहे हैं और आखिरत में भी इनका फ़ायदा होगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला इनसे अज़ाब का वादा कर रहा है तो वो अज़ाब कब आएगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी पैगम्बर के इनकार करने वालों को आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अज़ाब के सुपर्द करके अहले ईमान की तसल्ली का सामान किया और अहले कुफ्र को की इबरत का सामान किया और अहले ईमान को दिखा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इनको ढील दे रखी है और ये सरकशी में पड़े हुए हैं। सूरह बकरा के मुताबिक या मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत दे रखी है और इसमें सरगर्दा हैं, इनको समझ नहीं आ रही है और ये इस ज़िंदगी को हमेशा की समझ रहे हैं और इनका इबरतनाक अंजाम होगा इस्लाम वालों के, ईमान वालों के सामने। और ईमान वालों को ये तसल्ली कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया है उस वादे का वक्त पूरा होने पर इनको इबरत का निशान बनाया गया ईमान वालों के सामने। और कुफ्र जो इख्तियार कर रहे थे उनके लिए इबरत का निशान बनाया गया और उनको रहती दुनिया तक के लिए उनकी मिसाल दे के समझाने का ज़रिया उस किस्से को बनाया गया। लेकिन माना किसी ने भी कभी भी नहीं। जिसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत लिख दी वो पैगम्बर पर ईमान लाए और पैगम्बर को माना। जिसके नसीब में नहीं लिखी अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत, वो हमेशा पैगम्बर का इंतज़ार करते रहे, पैगम्बर की आमद की बातें करते रहे और दिल को तसल्ली देते रहे और खुश होते रहे। लेकिन जब पैगम्बर आया तो उन्होंने अगले पैगम्बर का इनकार कर दिया। और बदबख्ती ये कि अगले पैगम्बर का, आने वाले पैगम्बर का, सामने वाले पैगम्बर का इनकार ये कह के किया कि हम पिछले पैगम्बर पर ईमान लाते हैं जो हमारे दौर में था। हमने अल्लाह से वादा किया कि उसके बाद किसी पैगम्बर पर, या हमसे अल्लाह ने वादा किया हुआ कि अपने पैगम्बर को माने उसके बाद किसी को ना माने। हालांकि जब अपना पैगम्बर उनमें मौजूद था तो वो उसको भी ये कह के जुटला रहे थे कि हम आपसे पिछले पैगम्बर पर ईमान लाए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया और उन्होंने नहीं समझना। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह।